धनुष रखा गया था और इस धनुष के साथ स्थिति ये थी कि अगर ये धनुष टूट गया तो भगवान जो है वो कंस का संहार कर देंगे। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, ये प्रतीक था कि जिस दिन धनुष टूट गया उस दिन समझो कंस के साम्राज्य का विध्वंस हो जाएगा। जब चलते चलते भगवान धनुष यज्ञ के पास पहुंचे, बड़ा सा धनुष यज्ञ रखा हुआ है धनुष यज्ञ के स्थान पर और बहुत से सिपाही सुरक्षा के लिए लगे हैं। प्रिय बंधुओं, वो धनुष इतना भारी था, जब उसको उठाकर अंदर और बाहर रखना होता था तो कम से कम 50-60 सैनिक मिलकर उठाते थे। अब भगवान जब धनुष यज्ञ के पास पहुंच गए, इधर रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे धनुष सजा कर रखा है। जैसे ही भगवान पहुंचे, देखा अरे बड़ा अद्भुत धनुष है। बलराम जी कहते हैं हाँ कन्हैया, धनुष तो बड़ा सुंदर है। वो कन्हैया कहते हैं सिपाहियों को, भैया जरा छू के देख लो। तुम छुओगे? हाँ हाँ छूऊंगा। अच्छा, भगवान ने हाथ लगाया, जैसे ही स्पर्श किया, फिर भगवान कहते हैं कि भैया बुरा ना मानो तो उठा लूं। तो जो द्वारपाल थे, उस धनुष के जो रखवाले थे, वो हंसने लगे, तुम उठाओगे? कन्हैया कहते हाँ बालक, पहले अपनी मैया का दूध पी के आ। ये बच्चों का खेल नहीं है इस धनुष को उठाना। 50-60 महाबली जब लगते हैं तब ये धनुष उठता है, अपने स्थान से तिल मात्र हिलता है, और तुम इसको उठाने की सोच रहे हो। फिर भी तुम अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कर लो। भगवान ने हल्के से हाथ से धनुष को उठाया और तुरंत प्रत्यंचा खींची और धनुष जो है वो तुरंत बीच से टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, मथुरा में अपशगुन होने लगे, कंस को अपशगुन दिखने लगे। स्वप्ने प्रेत परिष्वंग खर्यान विषादनम पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्रालेभेन चिंतया। पूर्वं की बिहारी लाल। शाम का समय था, वहां से कन्हैया बलराम जी के साथ वापस आ गए। वापस आए तो देखते हैं नंद बाबा भी आ गए। अरे पिताजी आप यहाँ? हाँ कन्हैया, मैंने कहा तो था मैं भी कर चुकाने के लिए आऊंगा, पर इतना बता तूने कोई उत्पात तो नहीं मचाया यहाँ पे? अरे नहीं पिताजी, हम तो घूम रहे थे। अच्छा तो चलो अब विश्राम करो। हाँ पिताजी हम विश्राम कर लेंगे। बंधु, जैसे ही रात हुई, कंस स्वप्न में क्या देखता है? देखता है कि मेरा सिर मुंडा हुआ है, अपने सिर को मुंडा हुआ दिखता है, और गधे पर सवार दिखता है, काला मुंह दिखता है, और दक्षिण दिशा की यात्रा दिखती है, जो कि ये मृत्यु के संकेत होते हैं। सारी रात कंस सो नहीं सका, भयंकर सपने एक पर एक आते रहे। और जैसे ही प्रातः काल हुई, अब नंद बाबा बोलते हैं आ जाओ कन्हैया, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। कन्हैया बोले बाबा जी आप अपनी टोली बनाओ, हम अपनी टोली बनाते हैं। अच्छा पर ठीक है, तुम्हारे साथ बलराम जी हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। कन्हैया जी हैं, बलराम जी के साथ जो है घूमने के लिए चले गए। बंधुओं, इसी तरह से समय बीतता गया। जब आगे पहुंचते दिन ढलता गया, और जैसे ही धनुष यज्ञ विफल हुआ था तो कंस ने एक योजना बनाई थी। कुबलिया पीड़ हाथी को महान मदिरा पिलाकर उत्पाती बना दिया था और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने छोड़ दिया। हाथी उत्पात मचाता हुआ भगवान जी के पास आया और भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। बलराम जी कहते हैं कन्हैया
कहो तो मैं मदद करूं। कन्हैया बोले नहीं। अपने शरीर को बड़ा किया और तुरंत हाथी की सूंड को पकड़कर लपेट करके धोबी पट्टा लगाया और तुरंत आसमान में पटक दिया। आसमान से उछलता हुआ वो हाथी धरती पर आकर गिरा और गोविंदाय नमो नमः, हाथी की मृत्यु हो गई। तुरंत भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत खींच लिए। एक कन्हैया ने अपने पास रखा, एक बलराम जी को दे दिया। बंधुओं, जैसे ही भगवान जो है वो सभा की ओर बढ़ने लगे, जैसे जैसे कंस का दरबार आता गया, अलग अलग लोगों को अलग अलग भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जो पहलवान हैं उनको भगवान जो है वो कठोर वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों को साक्षात कामदेव भगवान के समान दिखाई दे रहे हैं। ग्वालों को मित्र के भाव से दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा को अपना लाला दिखाई दे रहा है। कंस को साक्षात काल दिखाई दे रहा है। योगियों को परम तत्व दिखाई दे रहा है। वृष्णि वंशियों को अपने रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। तुरंत जैसे ही सभा में पहुंचे, कंस के सैनिक बोलने लगे, अरे यही वो बालक है ना जिसने ब्रज में बड़े बड़े राक्षसों को एक पल में धूल चटाई। दूसरा कहता है हाँ यही है वो। अच्छा तो आओ जरा हमारे साथ भी दो हाथ करो, हम भी देखूं तुम्हारे में कितना बल है। कन्हैया जी कहते हैं अपनी उम्र तो देखो। तो वो कहते हैं कि तेजस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती, और अगर तुमने इतने बड़े कारनामे किए हैं तो ये कारनामा करने में क्या दिक्कत है। मथुरा में अपने ग्वालों के बीच में किए, गोकुल में अपने ग्वालों के बीच ही कारनामे किए, मथुरा वालों ने थोड़ी नहीं देखे।